चिल्ड्रेन क्लास 12 आए पुनः हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 जिसमें बाजार दर्शन में चलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में देखा आप लोगों ने कि लेखक पिछले गद्यांश में बिल्कुल एकदम दार्शनिक बने बैठे हुए हैं। वह कहते हैं कि मन को खाली करने का अर्थ समझाने में उन्होंने यही कहा है कि मन को खाली करने का तात्पर्य मन को शून्य बनाना है। मन को खाली करने का तात्पर्य मन को शून्य बनाना नहीं बल्कि इंद्रियों को अपने बस में करना है। इसी पर लेखक ने अपने विचारों को किया। अब आए आगे लेखक एक तीसरा उदाहरण देते हैं एक भगत जी को जो बाजार जाते हैं। बाजार की वास्तविक सार्थकता भगत जी ही पहुंचाते हैं। भगत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार में तो जाते हैं लेकिन उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है केवल उसी वस्तु को खरीद कर ले आते हैं। भगत जी के ऊपर बाजार का कोई भी जादू नहीं चढ़ता। बाजार का जादू उसी के ऊपर चढ़ता है जिसके जेब में पैसे होते हैं और मन खाली होता है। आए भगत जी के चरित्र के विषय में, भगत जी के व्यवहार के विषय में जानते हैं कि भगत जी के ऊपर बाजार का जादू कैसे नहीं चढ़ा। लेखक बताते हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। जो भगत जी हैं वह चूरन बेचने का काम करते हैं या काम करते हैं। जाने उन्हें कितने बरस हो गए चूरन बेचते हुए भगत को बहुत दिन हो गए। एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। किसी भी दिन भगत जी चूरन बेचकर 6 पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। जब उनको 6 पैसे मिल जाते थे चूरन बेचकर तो जो शेष चूरन उनके पास बचे रहते थे उन चूरनों को भगत जी बच्चों में फ्री बांट देते थे, निःशुल्क बांट देते थे। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। कहीं भगत जी अपने चूरन बेचने को व्यवसाय से जोड़ देते तो शायद खुशहाल ही नहीं वह मालामाल भी हो जाते क्योंकि उनका चूरन बहुत ही लोकप्रिय था। क्या कुछ उनके पास ना होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है पर वह ना उसे थोक देते हैं ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते हैं। पेशगी आर्डर का मतलब होता है अग्रिम बुकिंग, अग्रिम राशि कोई नहीं लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने का उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। सभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। उन्होंने अपने चूरन को बनाने में कभी लापरवाही नहीं किया। आगे बताते हैं तो और नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत पर बाजार का जादू नहीं चल सका। चूरन बेचने वाले भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चला। क्यों नहीं चला? कहीं आप भूल ना कर बैठिए। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक अंत में बताते हैं कि मैं भी चूरन बेचने वाला भगत ही हूँ, भगत नहीं हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख में किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी और हम आप न जाने कितनी बड़ी बातें जानते हैं। इससे या तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों को कि विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। बाजार में जो माल पड़े रहते हैं लेकिन भगत जी का जो मन है वह अडिग रहता है। भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चलता है। पैसा उससे आगे होकर भीख
तक मांगता है। भगत जी पैसे के आगे नहीं बल्कि पैसा भगत जी के आगे भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपनी आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी नहीं चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सज्जन ही नहीं हो जाती होगी? अब इसमें लेखक जी चूरन बेचने वाले भगत जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं पड़ता, भगत के ऊपर बाजार का असर नहीं दिखाई देता। वे 6 आने की चूरन बेचने के बाद 7वां आना कभी नहीं लेते हैं। वह जब उनके पास जो चूरन शेष बच जाता है उसे निःशुल्क बच्चों में बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, और जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया पैसा उसके आगे भीख मांगता है, वह पैसे के आगे भीख नहीं मांगता। आगे कहते हैं पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण का मतलब दुखदाई है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लिख ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। या मुझसे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय मैं ही माँ बाप रह गए थे, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। या व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। अब यहाँ पर लेखक के बताते आगे कहते हैं लोग, लेकिन क्या लोग वैभव की या व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी हो जाती है। आगे कहते हैं कि वह तो बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। आगे भगत जी कहते हैं, लेखक बताते हैं कि बल, उस बल को नाम जो दो पर ही निश्चय उस तल की वस्तु ही नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है जो लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। कुछ योग्यता नहीं है कि मैं शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि मैं शब्द पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की अस्पृहा है, वहाँ उस बल का वेग नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि निश्चय ही तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। इसका व्याख्या हम अभी अगले वीडियो में कर रहे हैं। आपका दिन शुभ। नमस्कार।